दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज जब अपने ऊपर आकर पड़ी तब मालूम हुआ कि बहन बेटे की इज्जत कितनी बड़ी चीज होती है। नरसिम्हानंद सरस्वती तो आपको याद ही होगा, जब ये मुसलमानों की बहन बेटियों के चरित्र पर उंगली उठाता है, मुसलमानों को गाली देता है, तो बीजेपी के कुछ नेता हैं जो इसके सपोर्ट में आ जाते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन जब यही नरसिम्हानंद सरस्वती अब बीजेपी के नेताओं के चरित्र पर उंगलियां उठा रहा है, कितने कितने गंदे लफ्जों का इसने इस्तेमाल किया है अपनी वीडियो में, आप लोग अब तक देख चुके होंगे। कपिल मिश्रा के ये पहले के ट्वीट देखिए, जहां पर ये स्वामी जी के लिए, महाराज जी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, उनके सपोर्ट में हमेशा तैयार रहते थे। आज वही कपिल मिश्रा किस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं। यति नरसिम्हानंद की महिलाओं के प्रति सोच किसी भगवादारी की हो ही नहीं सकती। यह तो हम पहले से ही कहते चले आए, कोई भगवादारी ऐसा नहीं होता है। सच्चा हिंदू ऐसा हो ही नहीं सकता जो एक इतने पवित्र जगह पर बैठकर, एक हिंदुओं का पवित्र स्थान मंदिर, वहां पर बैठकर किसी दूसरे धर्म को उल्टी सीधी गालियां देता है, मुसलमानों के खिलाफ इतनी गंदी गंदी जुबान चलाता है। चलो मुसलमानों को छोड़ दो, लेकिन अब जिस तरीके से ये हिंदुओं की बहन बेटियों को टारगेट कर रहा है, ये एक भगवादारी की पहचान नहीं है। असली हिंदू ऐसे नहीं होते हैं। इसने लिखा कि ये जिहादी सोच से बीमार कोई कुंठित आदमी है। यहां पर भी इन्होंने मतलब घुसेड़ दिया जिहादी वाला मामला। इस आदमी को महिला आयोग और यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये मां जगदंबा के मंदिर में बैठने योग्य नहीं है। आज बात समझ में आ रही है कपिल मिश्रा। चलो खैर, देर से ही सही, लेकिन समझ में तो आया कि यह आदमी मंदिर में बैठने लायक नहीं है। असली हिंदू, असली पंडित, असली महाराज ऐसे नहीं होते हैं जो दूसरे के धर्मों को गाली देते हैं। फिलहाल कपिल मिश्रा के अलावा दिल्ली के बीजेपी के एक और नेता हैं बग्गा, इन्होंने भी कहा है कि भाई ऐसे शख्स को जो है गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अभी भी जो महिला नेता हैं बीजेपी की, उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, जिसको लेकर कांग्रेस की महिला नेता ने बीजेपी की महिला नेताओं पर निशाना भी साधा है कि जब दूसरी औरतों के साथ होता है तब तो चुप रहते हो, आज जब अपने ऊपर आई है तब भी खामोश हो। अब तो कम से कम कुछ बोलो। आपके चरित्र पर इतने गंदे इल्जाम लगा रहा है कि आप बीजेपी नेताओं के पास जाती हैं, ये है वो, इस तरीके की बातें, तो कम से कम अब तो जुबान खोलो इसके खिलाफ। इन सारी चर्चाओं के बीच खबर यह आ रही है कि नरसिम्हानंद सरस्वती अब मंदिर में नहीं है, वहां से भाग गया है और एक उसने वीडियो जारी किया है और कह रहा है कि भाई ये मेरी वीडियो जो है ये एडिट करके शेयर की है। और किसने की है? ऑल्ट न्यूज के जुबैर जिहादी ने, आरफा खानम शेरवानी जो दवायर की संपादक है, उन्होंने, इन जिहादियों ने मेरी वीडियो को एडिट करके गलत तरीके से पेश किया है। लेकिन ऑल्ट न्यूज के जो जुबैर हैं, उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग जब ये चल रही थी इसकी फेसबुक पर, उस लाइव स्ट्रीमिंग को रिकॉर्ड करके बाकायदा अपने ऑल्ट न्यूज पर उसको दिखाया है और वहां पर कमेंट भी आ रहे हैं, तो उसमें एडिटिंग वाला कोई मामला ही नहीं है। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए इस तरीके की बातें कर रहा है कि मेरी वीडियो को एडिट कर दिया। साफ दिख रहा है कि भाई तो किस तरीके के महिलाओं के चरित्र पर उंगली उठा रहा है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर थे। बहुत लंबा चौड़ा वहां पर उन्होंने भाषण दिया। इस भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि मथुरा के अंदर अब शराब और मांस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 2018 में भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बात कही गई थी कि अयोध्या और मथुरा में शराब की बिक्री पर और मांस की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी, जिसके बाद थोड़ा सा विपक्ष ने बहुत सारे सवाल भी उठाए थे, तो इस मामले को हटा दिया गया था। लेकिन अब आज योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से कह दिया है कि मथुरा और वृंदावन, साथ ही साथ राज्य में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वहां पर अब शराब और मांस की बिक्री नहीं हो पाएगी। अभी तक जो नियम था वो ये था कि जो तीर्थ स्थल या धार्मिक स्थल है उससे 100 मीटर की दूरी तक ना तो आप शराब बेच सकते, ना ही शराब की दुकान खोल सकते और ना ही मांस की दुकान खोल सकते। लेकिन अब जो कहा है कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं, कहां पर है ये तीर्थ स्थल जो जहां पर ज्यादा लोग जाते हैं, एक तो हो गया मथुरा, एक हो गया अयोध्या और प्रयागराज, चित्रकूट, वृंदावन और बरसाना, ये कुछ पवित्र धर्म स्थल हैं। तो यहां पर अब शराब और गोश्त की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया और कहा है कि इस प्रतिबंध से जिन लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, यानी शराब और मांस की दुकानें जिनकी बंद हो जाएंगी, तो उनको कहा है कि प्रोत्साहित करें कि वो दूध का काम करें। कृष्ण की नगरी में एक बार फिर से दूध की नदियां बही जाएंगी। तो आज योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया कि मथुरा में ना तो शराब बिकेगी और ना ही मांस बिकेगा, साथ ही साथ प्रदेश में जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो देखते हैं ये नियम कब से योगी आदित्यनाथ की सरकार लागू करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।